आचार्य चाणक्य को भला कौन नहीं जानता है, लगभग सभी जानते हैं। वह एक महान राजनीतिज्ञ और विद्वान थे और उनके द्वारा बताई गई नीतियां उसी प्रकार बहुत ही महान है, जिसे अगर कोई व्यक्ति आज भी ध्यान से सुने और समझे तो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों से बच सकता है तथा अपने आप को सही मार्ग पर ले जा सकता है। तो आज हम लोग आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई उन 7 नीतियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसका पालन करने से आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए दोस्तों, जाने वह आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई 7 बातें कौन कौन सी है और उससे हमारा जीवन कैसे बदल सकता है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। नंबर 1 दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन में मित्रों का साथ हमें आनंद बढ़ाता है, हमें कुछ पल का खुशी देता है, परंतु इनसे यही निकटता आपको असावधान भी कर सकती है, क्योंकि मित्र आपके गुणों की प्रशंसा करते हैं, आपका अभिमान बढ़ाते हैं और आप धीरे धीरे सत्य से दूर होते चले जाते हैं, जबकि शत्रु आपकी अवगुणों का निंदा करेगा, आपको विवश करेगा स्वयं पर कार्य करने के लिए, असावधान और सतर्क रखेगा। इससे आपके विरुद्ध रचे जा रही किसी भी षड्यंत्र की सूचना आपको सर्वप्रथम मिलेगी। मित्रता जीवन है, परंतु यदि आप उस जीवन को बनाए रखना चाहते हो तो मित्रों से अधिक शत्रुओं को अपनी अधिक निकट रखो। अर्थात मित्र बनाना कोई गलत बात नहीं है, परंतु मित्रों के साथ साथ अपनी शत्रुओं पर भी ज्यादा ध्यान रखें। उनकी बातों पर ध्यान रखें कि वो आपके बारे में क्या बोल रहे हैं और उनकी बताई गई बातों पर अमल करें, क्योंकि वह आपकी कमियों को दर्शा रहे हैं, आपकी बुरी आदतों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी बातों को अमल में लें और अपनी आदत को सुधार करें। नंबर 2 आचार्य चाणक्य कहते हैं, समस्याएं कभी बताकर नहीं आती, शत्रु कभी पूछकर आक्रमण नहीं करता। जब कभी ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए तो हड़बड़ाने या घबराने से काम नहीं चलता। शांति अर्थात सोच विचार कर कोई मार्ग ढूंढने से ही काम चलता है। कोई ऐसा मार्ग ढूंढो जिससे राहत का कुछ अतिरिक्त समय मिल जाए और उस अतिरिक्त मिले समय में उस समस्या से निपटने का श्रेष्ठ मार्ग ढूंढकर स्वयं को सज्ज करें। मतलब अचानक से अगर कोई विपत्ति आपके ऊपर हमला बोल देती है, कोई संकट आ जाता है, तो आपको उस सिचुएशन में बिल्कुल भी घबरा कर कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उस प्रॉब्लम का निदान करने के लिए एक सरल और सही रास्ता निकालना चाहिए। नंबर 3 चाणक्य कहते हैं, मिट्टी के कण अगर हमारी नेत्रों में चली जाए तो कुछ समय के लिए हमसे हमारी दृष्टि छीन लेती है, और यदि समय रहते मिट्टी के कण को नेत्रों से निकाला न जाए तो नेत्रों में घाव भी हो सकता है। पर यही मिट्टी का कण जब सीप में जाता है तो मोती जैसे बहुमूल्य रत्न को जन्म देता है। मिट्टी का कण वही है पर परिणाम अलग अलग। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य कुपात्र नहीं होता, आवश्यकता होती है उसे निर्देश देने वालों में सही समझ की। यदि उचित परिस्थिति में सही निर्देशों के साथ व्यक्ति की योग्यता के अनुसार किसी को भी कोई कार्य सौंपा जाए तो वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है। एक व्यक्ति की जरूरत होती है सही दिशा की, सही योग्यता की, सही गाइडेंस की, सही स्थिति की। अगर इतना किसी भी मनुष्य के अंदर है तो वह कोई भी काम किसी भी परिस्थिति में सफलतापूर्वक कर सकता है। नंबर 4 आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि आपको सर्प दिख जाए तो आप उस समय क्या करेंगे? या तो आप उससे दूर हो जाएंगे या फिर उसे मार डालेंगे, परंतु किसी भी अवस्था में उसे पालेंगे नहीं। दुर्जन का भी यही योग है। दुर्जन व्यक्ति प्रत्येक अवस्था में आपके लिए समस्या ही उत्पन्न करेगा, या तो भयभीत करेगा या फिर समाप्त करेगा, और दोनों ही दशा ठीक नहीं है। दुर्जन व्यक्ति की दुर्जनता समझ आ जाने पर केवल एक ही मार्ग शेष रहता है, उसका अंत। जीवन में यदि कभी एक सर्प और एक दुर्जन व्यक्ति के बीच किसी एक पर भरोसा करना हो तो सदैव सर्प का चुनाव करें, क्योंकि सर्प तभी डसता है जब उस पर प्राणों का संकट हो, परंतु दुर्जन व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए पग पग पर आपको हानि पहुंचाने से पीछे नहीं हटेगा। जितना जल्दी समझ आ जाए उतना ही जल्दी आपको उन लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए जो कि आपका फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि एक विषैले सर्प में और उनमें कोई अंतर नहीं है। नंबर 5 आचार्य चाणक्य कहते हैं, कभी सोचा है आपने कि क्यों हीरे को मुकुट में धारण किया जाता है? क्यों इसे आभूषण बनाकर अपने गले से लगाते हैं? क्यों इसे मार्ग में फेंक नहीं देते? क्योंकि अंततः है तो यह भी एक पत्थर ही, या केवल इसलिए कि यह देखने में सुंदर है? सुंदर तो फूलों की पत्तियां भी है, तो फिर इन्हें क्यों मार्ग में बिखेरा जाता है, पैरों तले रौंदा जाता है? कारण है कठोरता। यदि हीरे को पांव तले रौंदने का प्रयास भी किया जाए तो पांव की वह दुर्दशा करेगा कि फिर कभी पांव रखने के लिए धारा नहीं मिलेगी। इसलिए हीरे को मान से सर पे रखा जाता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति भी हीरे की भांति होता है। यदि सम्मान दोगे तो यश फैलाएगा, और यदि अपमान दोगे तो घायल कर देगा। इसलिए प्रतिभाशाली व्यक्ति की कभी अपमान नहीं करनी चाहिए। नंबर 6 दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि मैं टूटे हुए दर्पण को पुनः जोड़ने के लिए कहूँ तो आप चाहे कितना भी प्रयास क्यों न कर लें, परंतु उस दर्पण को पुनः उसके वास्तविक रूप में नहीं ला पाएंगे।
विश्वासघात की चोट से टूटे हमारे संबंध भी इसी दर्पण की भांति होती है। उनके टुकड़े टूटे कांच की भांति मन में चुभते रहते हैं और उस संबंध में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाती है। इसलिए जब भी कोई हम पर विश्वास करे तो इस बात का विशेष ध्यान रहे कि वह विश्वास कभी टूटे नहीं, क्योंकि टूटने के पश्चात कुछ भी पहले जैसा नहीं रह जाता, ना तो संबंध और ना ही विश्वास। विश्वास वह चीज है जो एक बार टूट जाए तो फिर उसे जोड़ना मुश्किल होता है। अपने सगे संबंधियों से, यार से, दोस्त से कभी विश्वासघात मत करना, क्योंकि टूटा हुआ विश्वास और टूटा हुआ रिश्ता उस टूटे हुए दर्पण की भांति हो जाते हैं जो हर पल चुभता है। नंबर 7, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि क्रोध के उन्माद में नहीं होता है समस्या का समाधान, किंतु शांत चित्त हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। एक बात सदैव याद रखना चंद्रगुप्त, कोई भी नियतिजनक समस्या मानवीय क्षमताओं से बड़ी नहीं होती है। समस्या मात्र इतनी सी है कि अधिकतर लोग कठिनाइयों को केवल देखते रह जाते हैं, किंतु कुछ लोग कठिनाइयों के बीच रहकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इतिहास में केवल उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो विषम से विषम परिस्थितियों में रहकर भी अपने लक्ष्य को दृष्टि में रखकर दैनिक समस्याओं में बिना उलझे लक्ष्य प्राप्ति की मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को समूल सुलझा लेते हैं। क्रोध में आकर कोई भी समस्या का हल नहीं निकल सकता, शांत मन से ही निकल सकता है। कोई भी समस्या मनुष्य की क्षमताओं से बड़ी नहीं होती है। लोग पहले ही हार मान जाते हैं यार कि यह मुझसे नहीं होगा। हार मानने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते। इतिहास तो वो बनाते हैं जो कठिनाइयों में रहते हुए भी कभी मजबूरी का नाम नहीं देते, बल्कि अटूट लगन, प्रबल विश्वास और कड़ी मेहनत के साथ वो अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा कोई भी कठिनाई उठाने के लिए तैयार रहते हैं।